नमस्ते। द पब्लिक रिपोर्टर देख रहे हैं। नाम अरविंद सिंह है मेरा। 2027 विधानसभा चुनाव को जब हम कवर कर रहे थे और सब हमारी टीम कवर करते करते लखनऊ पहुंची तो लखनऊ में एक लोग मिल गए। शख्स नहीं कहेंगे उनको, शख्सियत कहेंगे क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है वो हम आगे इंटरव्यू में जानेंगे। उनका पास्ट कैसा रहा है, उनके पास्ट से हम थोड़ा सा प्रभावित हुए क्योंकि जब मैंने उनको देखा कि 81 प्लस की उम्र में बिना चश्मे के अखबार पढ़ना, बिना चश्मे की टीवी देखना, दांत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना और बिल्कुल हर काम अपने एंगल से कर लेते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते हैं। जब उनसे हमने बातचीत की तो थोड़ा सा उनके प्रति हम प्रभावित हुए कि क्यों ना इनकी बातों को आप सबके सामने रखा जाए और ये जाना जाए और ये बताया जाए कि जो जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, जो जेनजी जी रही है, इसकी एक अलग दुनिया है और वो दुनिया अभी हम आपके सामने रखेंगे। बगल में जगदीश चंद्र राठौर जी हैं और इनसे पूरी बातें बताते हैं कि आखिर जो जीवन जीने का जो सही तरीका है वो क्या है और क्या वो राज है जो इस उम्र में भी बिना चश्मे का अखबार, बिना चश्मे की टीवी और हर काम कर लेना और बिल्कुल बिंदास एक युवक की तरह दौड़ना चलना सब कुछ कर लेना। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो मैंने देखा था कि बिना चश्मे के टीवी देखना, बिना चश्मे का अखबार पढ़ना और हम लोग इस उम्र में बिना चश्मे के कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। जो हेल्थ की जो बात है वो भी अब पहले वाली चीजें नहीं रह गई है। जैसे मैंने आपको देखा, अपने से थोड़ा सा मैंने कंपेयर किया तो लगा कि आपकी एक दुनिया अलग है। तो कैसे सब संभव है ये सब? सबसे पहले तो अच्छी एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन में सब कुछ है जी। उसको लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जानते हैं कि प्रदूषण है, हाँ, जानते हैं बाजार में खुली चीजें हैं, जानते आंधी आई धूल चली गई, हाँ, पानी जहाँ चाहते पीने लगते हैं। हाँ, अब इसका असर तो कहीं कोई होगा ही आकर। अच्छा, हाँ, बॉडी पर असर होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, ये 4 कैटेगरी है। अच्छा, जो पूरे शरीर को नष्ट करती है जहाँ भी होंगी और ये सर्वव्यापी है। इनका कोई स्थान नहीं, हर जगह, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर, यही जब शरीर में जाएंगे तो वो हमारी प्रोटीन खाते हैं अपने को बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाँ। ये समझिए बैक्टीरिया है, वो 24 घंटे में कई करोड़ बन जाते हैं। 24 घंटे में कई करोड़? हाँ, कई करोड़। जो फंगस की बैक्टीरिया है? नहीं, फंगस अलग चीज है। अच्छा। बैक्टीरिया अलग चीज है। अच्छा। अब चूंकि लोग जानते नहीं है, अब जैसे अभी कोरोना काल आया था। हाँ। वो क्या करता है, जब तक बाहर रहता है अनलिविंग स्टेशन, निर्जीव, अब जैसे ही हमारे पशु, हमें, पौधों में जैसे पहुंचेगा, हाँ, तो वो अपना रिप्रोडक्शन द्वारा उसको प्रोटीन खाना शुरू कर देता, मतलब शरीर को खाना शुरू कर देता है। अच्छा। लंग्स में जाएगा, लंग्स खाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन खाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड खाएगा, लिवर में जाएगा, जहाँ जाएगा वो खाना शुरू कर देता है और लाखों की संख्या बनना शुरू हो जाती है। अब जब संख्या बढ़ेगी तो प्रोटीन उतनी ज्यादा खाई जाएगी, हम लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारी का और कोई कारण नहीं, हम ही है अपना। मतलब एक सोच रखा है कि बाहर चीज खाना ही नहीं है। बाहर की चीज आप कभी लेते हैं? कभी नहीं लेते। वजह हम जानते हैं, इन्फेक्टिव है। अब जैसे आपने देखा समोसा की दुकान पर, चाय की, नॉनवेज दुकान पर, पूड़ी की, डोसा की, उनके हाथ तक साफ नहीं है, कपड़े बहुत गंदे हैं, मेज कभी साफ नहीं की गई, कढ़ाई का तेल कभी बदला नहीं गया, प्याज है सुबह काट के रख दिया, शाम तक चल रहा है। तो इन्फेक्शन तो होना ही है। और इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बढ़िया चीज है अपने घर का खाना और ताजा खाना। मैंने महसूस किया है कि दाल सवेरे जो बनती है वो शाम तक खराब होना ही है। शाम तक खराब हो जाती है 100%। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि दाल को सुबह पकाते हैं और जो बच जाती है उसे फ्रिज में रख करके शाम को उसको सेवन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रिज की बात सुनो, फ्रिज पहले तो कोई साफ ही नहीं करता है,
हाँ। लोग मोबाइल लगे रहते हैं, मोबाइल वाले। फिर फ्रिज वाले नहीं करते हैं, तो फ्रिज में जो फंगस लग गया है, ये सब्जियां लाई बिना धोए रख दी गई, उसमें फंगस है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो वही रहेंगे। जब आपने दाल रख दी, सब्जी रखी, उसका असर वहां होता जा करके है। ये बच्चों को कुछ मालूम नहीं, उन्हें जो दे दो खा लेते हैं, चाहे कभी का हो कैसा भी हो। सबसे ज्यादा प्रदूषण पानी में है। अब जो जेनजी है, आज के जो युवा है, वो अपनी लाइफ को इस कदर मोड़ दिए हैं कि उन्हें दिन रात दो ही चीजें दिखाई देती है, खुद को मेंटेन करना और पैसे के पीछे भागना। मुझे लगता है कि जो पढ़ाई वाला सिस्टम है, बहुत से बच्चे हैं जो मन ला करके नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, ना शिक्षा में और ना ही तो पैसे कमाने में। क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसमें यह है कि बच्चा छोटे क्लास से थोड़ा मदर फादर ध्यान दें। कोचिंग कुछ नहीं है, ट्यूशन कुछ नहीं, नथिंग। कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं है। हमेशा मदर फादर अपने बच्चों को आध घंटा 1 घंटा केवल ये देख ले कि उसके बैग में जो बुक्स है प्रॉपर है, उसके नोट्स प्रॉपर है, टीचर ने उसको चेक किया कि नहीं किया है, चेक किया तो गलतियां उसमें सुधारी गई कि नहीं सुधारी। ये मदर फादर की जिम्मेदारी पहली है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मोबाइल लगेंगे, सोएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बच्चों ने। बच्चे तो मदर फादर ही देखेंगे तभी तो बनेंगे। हम अपनी बात तो ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये देखा है कि मदर फादर ध्यान देंगे तो बच्चा तो 100%। अच्छा, अब जैसे बच्चा बच्ची कोचिंग ले निकला, कभी नहीं पूछती तुम कहाँ कोचिंग जा रही हो, क्या पढ़ के आए हैं आप, कै बजे जाना है, कै बजे आना है, कोई मतलब आ गए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, घूम रहे हैं। बैग एक पीछे टांग लिया, 4 लोग इकट्ठे हो गए, इस चौराहे पर खड़े, उस जगह खड़े, उस गेट पर खड़े, बस चल रहा है ऐसे ही। और सरकार का ऐसा कुछ है भाई, सब लोग पढ़े लिख जाए, जिससे उन्हें कुछ काम पैसा कमाने का हिसाब किताब बना ले। बच्चे अपनी दुनिया में हैं और माता पिता अपनी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल 100%। कोई फादर तो सुबह निकल जाता है थोड़ा पैसा ऐसा लेने के लिए, नौकरी है, प्राइवेट है, दुकानें हैं, लेकिन मदर को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा करके क्या आ रहा है और कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है, ये भी देखा जाता है। टच में रहना भी बहुत जरूरी है बच्चों को। अब हमने देखा है स्वयं देखा है कि यदि बच्चा स्कूल नहीं गया तो वो गार्जियन फोन नहीं करते कॉलेज में, भाई हमारा बच्चा नहीं आया, क्या बात है, आज क्या प्रोग्राम है, कैसा क्या है, टाइम टेबल क्या है, तो ये कुछ पूछता ही नहीं है। बस फीस जमा कर दी, पास हो गए, कार्ड मिल गया, अगला क्लास पार करेगा, चलता हो, पता नहीं कब से चल रहा है। और जो बच्चे अच्छे हैं वो वहाँ पर स्कूल में जाके अपना टाइम टेबल अनुसार किताबें ले गए, टीचर जैसा ही आया, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैं तुरंत उन्हें अपनी बुक निकाली, टीचर की बात सुनने लगे। कुछ लोग ऐसे बच्चे ध्यान ही नहीं दे, बाथरूम जा रहे, पानी पी रहे, कोई मतलब ही नहीं उनका भाई। अच्छा, यंग की बात आपने जो कहा है, यंग में तो सबसे बड़ी कमी हमने देख रहे हैं कि सफाई ध्यान नहीं देते हैं। सफाई ध्यान देने के मतलब है बाथरूम जाने के बाद हाथ धोना ही साबुन से और नहाना ही। इसके बाद तुम चाय पियो, खाना खाओ, नौकरी करो, जो भी करना करते रहिए आप। लेकिन इसका उल्टा है, बेड टी, हमने सुना बेड टी भी लोग लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ही नहीं। हमारी बॉडी है, हर चीज जीवित है, और वो जो सेल है जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और मिनरल्स चीजें चाहिए, जो ध्यान नहीं देते। अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड जगह रोटी ज्यादा अच्छी है, बेस्ट। आजकल चल रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं बनाना है, वो ब्रेड ले आओ, बिस्कुट ले आओ, चाय खौलाई और दे दिया, अच्छा उसे नाश्ता बना दे, दलिया है।
और भी चीजें हैं जो बढ़िया दी जा सकती बच्चों को। नहीं चल पा रहा, इसलिए हेल्थ देखो बच्चे कितनी खराब हेल्थ हो रही है। चश्मा कितनी जल्दी लग जाता है। जहाँ तक चश्मा की बात है, देखिए चश्मा का मुख्य कारण प्रोटीन। हमने हमारे अंदर जो हम लोग देखते हैं वो रोडाप्सिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से दिखाई देता है। यदि वो प्रोटीन नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, कब बनेगी, इस पर डिपेंड करता है। चश्मा है, चश्मा। अब हमने देखा हर शरीर में प्रोटीन है, हड्डियों में अलग है, ब्लड में अलग। अब ब्लड में लोग बात कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने पर है, डोनेट करने कुछ नहीं असर पड़ता भाई। 120 दिन में ब्लड अपने आप ही खत्म हो जाता है और नया बनता रहता है, नया बनता रहता है। अब जैसे हार्ट है, हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता, प्यूरिफाई करता लंग्स। लोग जानते ही नहीं हार्ट क्या करता है। हार्ट को लोग खराब कर रहे हैं, क्या करके? ये तेल घी खा करके अपने हार्ट को ही खराब कर रहे हैं। मिलावटी भी बड़ा आजकल बाजार। अरे मिलावट का तो भाई, मिलावट का तो ये है कि आप देखा है जब से टीवी पे देखा, कई फैक्ट्री पकड़ी गई इसकी है पनीर बनाने की। हमने पनीर छोड़ दिया, नहीं खाएंगे। पनीर हो, ऑयल हो, हर चीज में मिलावट हो गई। ये सब्जियों तक में भी सब बातें आ गई हैं। घी है जो पैकेट नहीं, कौन घी, जो चाहो घी ले लो। अच्छा, चूंकि आप पेशे से अध्यापक रहे हैं और उस समय में जब ये सब मोबाइल का जमाना नहीं था, कहीं कहीं टेलीफोन का काम होता था। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उम्र उनकी पढ़ने की है, एक समय होता है सबको, मतलब मैं खुल करके बात करना चाहूंगा आपसे कि एक दूसरे के रिलेशन में आने का, जिसे हम आम भाषा पे प्रेम कहते हैं। बच्चे, आपको नहीं लगता है कि जो इस समय के बच्चे हैं उस समय से पहले इन सब अफेयर में पड़ जाते हैं एक दूसरे के? क्या वजह हो सकती है? क्या पहले भी ये सब था? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पहले कोई एजुकेशन थी नहीं, बच्चियों का अलग स्कूल था, बच्चों का अलग था। अब कोई एजुकेशन का तो असर पड़ा जाता है भाई। अब छोटा बच्चा है, छोटे घर का बड़े घर की बिटिया देखता है कि ऐसे कपड़े, वो भी ट्राई करता है। बिटिया संपर्क करता है कि भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कहाँ से पैसा आता, वो भी ट्राई करने लगता है। नहीं, फिर उसके घर जाना आना हुआ तो वो उनके घर जाते उठते। तो देखिए जब मिलेंगे जुलेंगे तो अंतर तो पड़ेगा ही, लाइफ पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ऐसा कैसे भाई? अब जैसे एक ही परिवार में सब लोग रहते हैं, बिटिया अलग है तो बेटा अलग है, पत्नी अलग है तो सिस्टर अलग है, सबका अलग अलग नजरिया भी देखने का अलग नजरिया भी है। बिल्कुल नजरिया, मतलब इतना नजरिया है, और इसी को हम रिलेशन कहते हैं। अब हमने देखा है कॉलेजों में बच्चियां टिफिन ले आते हैं, एक ही खाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया अपना अपना टिफिन लेके आओ, अपना अपना आराम से खाओ। वो उधर खा रहे हैं, वो उधर खा रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बोतल लेके पानी ना, टिफिन खाना, किताबें बैग में रखी, छुट्टी भाई अपने घर चले गए। घर में जाके मोबाइल में लग गए, दोस्तों में लग गए। 5 बजा, मम्मी हम ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। मम्मी नहीं पूछा तुम किनके संग जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, पेमेंट कर दिया। इतनी ड्यूटी नहीं है मदर फादर की, मदर की तो ज्यादा ड्यूटी है। पेमेंट जरूरी नहीं है। पहले तो प्राइमरी स्कूल थे, ये आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, हैं? सब लोग बढ़िया हिसाब किताब रखते थे, बढ़िया नौकरियां, बढ़िया हेल्थ, बढ़िया खान पीन, बढ़िया प्रेम भाव। लेकिन अब वो चीज नहीं है। मतलब एक दूसरे के टच में आने से, करीब आने से ये जो सिचुएशन पैदा होता है, तो इसमें बच्चे बहक जाते हैं और उन्हें उम्र का लिहाज नहीं है कि मुझे करना क्या है, जिम्मेदारियों से परे उनकी एक अलग दुनिया है कि नहीं मुझे प्रेम करना है, फोन से रात भर बात करना है। अच्छा, मुझे लगता है कि हेल्थ खराब होने के पीछे की एक ये भी वजह है कि रात में 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल को चलाना, मोबाइल से चैटिंग करना, बातचीत करना। बच्चे में ये भी कमी देखने को मिल सकती है, इसे कहा जा सकता है ऐसा? हाँ, 100%। देखिए डाइजेशन के लिए 8 घंटा चाहिए सोना, 100%। जब सोओगे तो हर अंग कम कार्य करेगा। जब कम अंग कार्य करेगा तो वो ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो डाइजेशन में काम आएगी।
बढ़िया जूस निकलेंगे, बढ़िया डाइजेशन होगा। डाइजेशन मीन्स जानते हैं आप लोग, डाइजेशन कुछ नहीं है, जो सॉल्युबल चीज है नहीं है, वो अनसॉल्युबल से सॉल्युबल बन जाती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाती है। जैसे आलू डाल दो, कभी नहीं गलेगा पानी में, लेकिन पचने के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, जो मोनोसेक्राइड है, वो तुरंत ही ब्लड अपने को अवशोषित कर लेता, हर जगह पहुंच जाता है। तो वो सोना जरूरी है। सोने से हमारे सारे अंग आराम करने लगते हैं, सुबह फ्रेश होता है, बढ़िया दिन भर काम करेगा, बढ़िया हिसाब किताब करेगा, पैसा पैदा करेगा। अब तुम 2 बजे सो के 4 घंटे नींद थोड़ा, या फिर 9 बजे तक पड़ेगा, सूर्य की रोशनी कमरे में आ गई है, लेटे है, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया सुबह 6 बजे उठिए, फ्रेश हवा, टहलना क्या, यही तो है। टहलने में यहाँ जो है वातावरण वो बाहर से अलग है, बाहर निकलिए तो ऑक्सीजन तमाम है, उसका प्रयोग करने से ऑक्सीजन क्या करती मालूम आपको? ऑक्सीजन ही मुख्य है जो एनर्जी देता है। बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बनी नहीं सकती है। प्रोटीन है, पूरी बॉडी को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन तो एनर्जी बनी नहीं सकती है। अब ऑक्सीजन लोग लेते नहीं, वो रोशनदान नहीं, खिड़की बंद है, ये भी दरवाजा बंद है, ये भी है, पड़े हैं केवल, अब देख रहे, अरे मोबाइल से क्या है मतलब, हमारे समय तो कुछ चीज नहीं आती मोबाइल में। हाँ, उसमें इम्पोर्टेंट चीजें उसे देख लीजिए आप, आध घंटा 1 घंटा, और अपने आराम करिए, जिससे कि आपकी हेल्थ बनेगी, सुबह फ्रेश उठेंगे, अच्छा वर्क करेंगे। अब जैसे बैठे हैं, नींद आ रही है, ट्रेन में चले नींद आने लगी, बस में बैठे नींद आने, अरे क्या नींद क्या है, जब आपने रेस्ट लिया ही नहीं रात में है तो नींद तो आ रही है। बिल्कुल। समय से पहले जो बच्चों के बाल पक जा रहे हैं, क्या इसकी मुख्य वजह डिप्रेशन हो सकती है? हाँ, संभव है। क्या पूछा आपने? समय से पहले बच्चों के जो बाल पक जाते हैं। नहीं, देखिए, बाल में एक प्रकार की प्रोटीन होती है। प्रोटीन जब डिसबैलेंस हो जाएगी, बाल पकने लगेंगे। अच्छा, उस प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए? मेंटेन क्या, प्रोटीन लीजिए आप तरह तरह की, अपने शरीर में तो तब बढ़िया है कि मतलब बोन को अलग चाहिए प्रोटीन, ब्लड को अलग चाहिए, स्किन को अलग चाहिए, आँख को अलग चाहिए, बालों को अलग चाहिए, हर अंग के लिए प्रोटीन अलग अलग चाहिए, और उसके लिए अपनी व्यवस्था है। राइबोसोम एक पार्ट है सेल में, वो जैसी जहाँ पर प्रोटीन जरूरत है वो उसमें कन्वर्ट करके उसको देता रहता है। अब वो प्रोटीन नहीं मिल रही उसको है तो अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे स्किन है, पिगमेंट है, अब जैसे हरा रंग पौधों में है, ये विश्व का ऐसा हरा रंग है जो कि ना होता तो हम लोग भोजन नहीं मिलता। जैसे अपने आप ब्लड में लाल रंग है, यदि वो ना होता तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। और इसी प्रकार पौधे अपने। बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि आप 81 प्लस हो चुके हैं, तो थोड़ा सा 1-2 सवाल आपसे राजनीति से जुड़ा करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है सबको बोलने की आज़ादी है, और अब हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, कल्याण सिंह की बात कर ली जाए, बहन कुमारी मायावती जी की भी बात कर ली जाए, मुलायम, अखिलेश, ऐसे करके आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, और फिलहाल में जो प्रेजेंट में जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। एक सवाल ये करेंगे कि सबसे बेहतर जो कानून व्यवस्था थी और जो प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, किसकी सरकार में थी? नहीं, प्रेजेंट की सरकार तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए जो भी मुख्यमंत्री, संसद, विधायक जो भी रहे, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना है। अच्छा, पब्लिक के लिए क्या, जिसके वजह से आप चुने गए हैं वो आप लोग कोई एसी में बैठे हैं, बस 4 लोग भेज दिए, देखा हो जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसको मान, आप कभी गए ही नहीं। जब गए नहीं तो आपको क्या मालूम वहाँ क्या है, पानी भर रहा है कि सूखा पड़ रहा है। अब ये जो सरकार है उसने हर गांव का सर्वे कराया, जहाँ पर डीएम एसपी कभी निकलते नहीं थे,
सचिव को कोई जानता ही नहीं था कि सचिव होता क्या है। सिगरेट लेने बैठे, वो कभी उनकी गाड़ी तक नहीं जानते थे। अब डीएम, एसपी, सेक्रेटरी सब लोग जाते हैं, विधिवत देखते हैं और विधिवत बढ़िया रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट बढ़िया होगी, 100% प्रोग्रेस होना ही देश की है और जो हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले पुलिस सुनती नहीं थी। होमगार्ड है, वो खड़े रहते थे, वो जो पुलिस अपनी वर्दी नहीं पहनती है उसको देख के लोग डरते थे। होमगार्ड से भी डरते थे। आजकल तो जो तहसील दिवस, थाना दिवस, महिला दिवस, लोग फ्री होके जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, उनके कार्य हो रहे हैं। जब कार्य होंगे तो सुरक्षा हो ही जाएगी। सुरक्षा तो कार्यों में डिपेंड करता है कि हमें मालूम है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर हमारी सुरक्षा करेगा तो हमें विश्वास बढ़ेगा उस पर। जब विश्वास बढ़ेगा तो हम भी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और सब जनता जो अपने आसपास वो भी अच्छा जीवन सुरक्षा। लोग कहते थे कि अखिलेश और मुलायम जी की जो सरकार थी, क्योंकि आप टीचर हैं, तो जो बच्चों का जो परीक्षा होता था यूपी बोर्ड का, इंटरमीडिएट का, उसमें नकल बहुत होती थी, ऐसा है क्या? नकल ये समझिएगा कि हमने ऐसे ऐसे सेंटर देखे जिस पर कॉपियां घर से लिख के जमा होती है। रात में पेपर खोल लेते हैं, इंटीरियर क्षेत्र जहाँ पर कोई पहुंचता ही नहीं है, हर जगह मानता है। 20 किलोमीटर है लखनऊ के, और ये आपके बरेली के, शाहजहांपुर के, हरदोई में इतनी परीक्षा देने आते थे। जमीन में सोए है कि सवेरे बोर्ड में लिखा मिल जाएगा। मतलब बाहरी प्रदेश से लड़के आते थे? अरे हाँ भाई, यूपी में। मतलब हमने देखा है कि हरदोई में इस बार की स्थिति थी कि हम तो उसकी कल्पना ही नहीं कभी की। कल्पना इसने नहीं की कि हमारे, अब देखिए मानता है, बच्चे फट्टी बैठे, बोर्ड परीक्षा हो रही है, फट्टी नहीं बिछाई लाइन निकाल दी, वो उनका देख रहे, वो उनका देख रहे, वो उनका देख रहे, वो उनका देख, परीक्षा चल रही है। जबकि उसका एक डायमीटर इतने क्षेत्रफल में एक ही बच्चा बैठेगा। अब बढ़िया है, हर जगह कैमरे हैं, कैमरे का सिस्टम इलाहाबाद से देखा जाता है, मुख्यमंत्री आवास से देखा जाता है, कहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, नकल तो नहीं, बातचीत नहीं। टीचर सीधे बोलता था किताब से, लिखो। हमने जो स्वयं देखा है। सर, जो बच्चे नकल दे करके परीक्षा को पास किया है, वो भला देश के सिस्टम को कैसे चलाएंगे? नहीं, उनके मदर फादर का केवल उद्देश्य था पास होना, पास होकर के उनकी शादी हो जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, पढ़ाई होती थी केवल शादी के लिए। केवल हमने कई बार देखा, कॉपी जांचने जाते, बिटिया पीछे लिखती है कि हम ऐसा ऐसा पास कर दीजिए सब चीज। अच्छा, कॉपी पे लिख के आता था? हाँ, कॉपी की लास्ट पेज पर, जो बोर्ड की कॉपी है ना, उसमें लास्ट पेज पर हमने पता नहीं कितनी बार देखा भाई। और स्थिति तो बहुत ही खराब रही। आज से 8-10 साल पहले एक बार चला था सपुस्तक परीक्षा। भैया सपुस्तक परीक्षा तो परीक्षा काहे के लिए? परीक्षा के माने है कि कॉपी किताब सामने नहीं होना चाहिए। मुलायम सरकार ने चलाई थी सब पुस्तक परीक्षा, अधिकारियों ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, चल रही, एक ही साथ चली थी। कभी आपके जीवन का ये पल आया जो आपके जीवन में कभी आपने कॉपी जांच रहे हैं और कोई बच्चा ऐसे लिखा हो कि सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी रुक रही है, कभी ऐसा आया? अरे एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये तो 32 नंबर है, आधा नंबर बढ़ा 33 हो गया, पास हो गया। मतलब उसका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। क्या लगता है कि जो प्रदेश का माहौल है, फिर से एक बार योगी रिटर्न हैट्रिक लगाएंगे या फिर परिवर्तन होगा देश में? नहीं, वो सरकार कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। सरकार देखिए उसका कारण उसके साथ जनता है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जिन्होंने सुरक्षा नहीं देखी और क्या एजुकेशन नहीं देखी। अब जैसे सब लोग खुश है, नकल नहीं हो रही, बहुत खुश है लोग, नकल नहीं हो रही, बहुत ही खुश भाई। और सुरक्षा है, बहुत ही खुश है। पैसा ऑनलाइन जा रहा, कोई उसमें कमीशन नहीं, कहीं कोई कटौती नहीं, सीधे पैसा खातों में जा रहा है। जहाँ जिसको मिलना दे रहा है, बीच के दलाल बंद हो गए हैं, सरकार को तो कभी जाना ही नहीं है। एक बेहतर काम सूबे की जो सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक उनका बेहतर काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा
यही है सुरक्षा। सुरक्षा, हाँ। सुरक्षा तो, और वही सुरक्षा नहीं है तो रात 2 बजे हम 12 बजे नौकरी करने कैसे जाएंगे, या हमारी बिटिया 4 बजे ड्यूटी करने कैसे जाएगी, सुरक्षा नहीं होगी उसकी, या रात के 11 बजे उसकी छुट्टी, ड्यूटी छुट्टी, तो वो घर पे कैसे पहुंचेगी। ये ज्यादा सुरक्षा है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा की वजह से ये सरकार बनी है और आपको भी अच्छा लगता है। अच्छा, हर जगह पुलिस, चौराहा पर हमने कभी पुलिस नहीं देखी थी, अब जहाँ देखो पुलिस खड़ी, जहाँ देखो जहाँ, तो कम से कम वो ड्रेस देख करके लोग एक बार सोचते तो है कोई गंदा काम न करे बिटिया बेटा के साथ में। अखिलेश सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार की बात कर ले तो क्या सबसे मुख्य वजह रही जिसकी वजह से वो लोग हार गए और फिर सत्ता में आने के उनके चांस नहीं दिख रहे हैं? नहीं, उनका पब्लिक कोई मतलब नहीं था। अच्छा, पब्लिक कोई मतलब नहीं था, केवल ठेका दो, पैसा ले, काम हुआ लो, कागजों काम दिखा दिया, पैसा निकाल दिया, बांट लिया। चाहे सड़क बनी हो, चाहे कोई सरकारी भवन है, लेंटर गिर गया है, दीवार अच्छी है कि नहीं, प्लास्टर अच्छा है कि नहीं, बनेगी भी नहीं बनी, उससे मतलब नहीं। पुल बना भी कि नहीं बना है भाई, कोई देखने रिपोर्ट लगती थी केवल, हाँ बन के तैयार, न फोटो जाती थी, और अधिकारी चूंकि उनके अंडर में थे तो उन्हें तो यस करने। गुंडागर्दी का भी बड़ा जिक्र होता है कि पिछली सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। हाँ, नहीं, गुंडागर्दी का तो अर्थ इसलिए था कि उन्होंने गुंडागर्दी द्वारा ही पैसा भी पैदा किया। हाँ बिल्कुल, जिसको चाहते अपहरण, मर्डर करना, डकैतियां डालना, इससे पैसा पैदा होता भाई। जैसे हमें 1 करोड़ का कोई चीज मिली, हमने अपने बांट दिया, उनको भी दे दिया, उनको भी दिया, हम सुरक्षित है। दोबारा हमने 2 करोड़ वाला काम कर लिया, दोबारा 5 करोड़ वाला काम करे, अरे पैसा दे दो, कोई नहीं कुछ कहेगा। क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में वापसी हो सकती है समाजवादी पार्टी की या बसपा की? लगता है आपको अभी फिलहाल? जो कभी नहीं, उसका कारण यही रहा कि उनके सरकार के समय पर एक तो जातिवाद है, लोगों ने नर्क कर दिया था जातिवाद का। हम एजुकेशन में करीब 55 वर्ष पढ़ाया है आपने। हाँ, कभी क्लास पर हम नहीं देखते हैं कौन बिरादरी का कौन बच्चा है। बच्चे हमारे हैं, बिरादरी का तो ये बना रखा है कहीं कुछ नहीं, ऊपर से ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये तो समाज में अपना हित के लिए सब बना दिया है। बताइए, हम लोग हैं जितने लोग यहाँ खड़े यहाँ बैठे हैं, उनका ब्लड एक है, ब्रेन एक है, खाने का सब कुछ सिस्टम सब एक ही है, लेकिन ये बना रखा है कि तुम ऐसे तुम ऐसे, हम कुर्सी बैठे तुम जमीन में बैठो, क्या तुम बनाओगे। ऐसी तुकबंदी बना दी, मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे कि हम लोग पड़ोस वाले से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, फलानी बिरादरी का है, हम उससे नहीं बात करेंगे, उससे नहीं बात करेंगे, तो कोई तुक नहीं भाई। आप प्रेम भाव से पड़ोस में कोई फंक्शन है, मिलजुल के काम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, लेकिन नहीं बन पाता था। तो उस मतलब ये था कि जातिवादी की वजह से बिल्कुल जातवाद तो बहुत ज्यादा था नहीं, 100% था। और यही वजह है कि वो सत्ता से गई और वापसी के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जगदीश चंद्र राठौर जी हमारे साथ में थे। 2 टॉपिक पे हमने बातचीत किया, मौजूदा जो राजनीति के जो हालात है, प्रदेश के जो हालात है, इस पर भी बातचीत हमने किया। बात ये भी किया कि अपने आपको अपनी दिनचर्या को कैसे बदलना चाहिए और कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए और किस दिशा में लेकर के चलना चाहिए ताकि हम भी 82+ के हो जाए और चश्मा ना लगे। इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। खुल करके उन्हें अपनी बातें रखी कि खाने पीने का सिस्टम अगर आप बेहतर रखते हैं, बाजार की चीज़ों से बचते हैं, घर की जब साफ सुथरी चीज़ें खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जो राजनीति पे हमने जो चर्चा किया तो इन्होंने कई सरकारों का जिक्र किया, पूछा भी क्योंकि अनुभव इनका ज़्यादा रहा है हर सरकार का। बीजेपी सरकार जो फिलहाल चल रही है और खास करके योगी जी की, तो सब कुछ बेहतर रहा इनके माध्यम से, इनकी तरफ से। फिलहाल एक बात सामने आई कि जो पूर्व की जो सरकार थी उसमें जातिवाद, गुंडागर्दी, दलाली और ये जो ठेकेदारी जो प्रथा थी, इस पे ही वो सरकार घुल मिल करके रह गई और जिसका परिणाम ये रहा कि वो सत्ता से पिछले 2 बार से बाहर है और अभी भी चांस नहीं दिख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।